नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, बंगाल चुनाव के बीच बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर? देखिए, ज्यादा देर नहीं करते हुए तमाम बातों को हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव के बीच बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का जो कैबिनेट विस्तार होना है, मंत्रियों का शपथ दिलाना है, उसको लेकर ताजा अपडेट आ गया है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली यात्रा पर गए थे। दिल्ली यात्रा में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की, विनय तावड़े से मुलाकात की, निर्मला सीतारमन से बात की और अमित शाह से भी उन्होंने मिला और बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक एक पहलू पर चर्चा किया। और चर्चा करने के बाद अब सम्राट चौधरी बिहार लौट आए हैं और जो खबरें सियासी हलकों से निकल कर आ रही है, 6 मई को बाद 6 मई के बाद कभी भी सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो देखिए, तमाम बातें हैं दोस्तों, और भी बातें हैं दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। मंत्रियों के बारे में भी बताएंगे, किन किन नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़े, तमाम बातों को बताना शुरू करें उससे पहले आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, सम्राट चौधरी, देखिए, दिल्ली जाने से पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात किए। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद जेडीयू के नेताओं से भी मुलाकात की और दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और दूसरी तरफ विनोद तावड़े से मुलाकात की। साथ ही साथ निर्मला सीतारमन और भाजपा के वायोवोध नेता, वरिष्ठ नेता अलाल कृष्ण आडवाणी से भी उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर जो चर्चाओं का विषय गर्म है, बाजार गर्म है बिहार के सियासी हलकों में, कि बिहार के कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनाथ सिंह के मिलने के बाद अमित शाह से फाइनल लिस्ट पर मुहर लग चुकी है। कौन मंत्री बनेगा, किनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस बात पर लगभग सहमति अब बन चुकी है। सम्राट चौधरी पटना से अब वापस चले आए हैं। देखिए, इस बीच बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि पटना के गांधी मैदान में, जो कि अब आम लोगों को बंद कर दिया गया है, वहां टेंट गिराने का काम शुरू हो गया है, टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। इससे स्पष्ट संदेश ये जा रहा है कि अब बिहार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अब उसमें समय नहीं है। यानी कल से शुरू हो रहे हफ्ते में ही सरकार का, समझिए तो, कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, जब सम्राट चौधरी जब बने थे, बातें करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के शपथ लिए थे, तो उनके साथ जेडीयू के दो नेता विजेंद्र चौधरी और विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। देखिए, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, 6 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है सम्राट चौधरी ने और देखिए, उस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले उस बैठक में लिए जा सकते हैं। और जो खबरें आ रही हैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ, आपको बातें करें सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। बंगाल को भाजपा की अभी वहां अच्छा कर रही है, अपनी सरकार बनाने की स्थिति में हो सकता है
उसका भी साइड इफेक्ट बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर दिखे और इसको और भव्य तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की जाए। संभावित मंत्रियों को लिस्ट लेकर तमाम दिल्ली में आला नेताओं से प्रधानमंत्री माफ करिएगा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेताओं से गहन विचार विमर्श करने के बाद फाइनल लिस्ट लेकर बातें करें तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पटना लौट आए हैं और पटना में गांधी मैदान की तैयारियों का भी जायजा अब लेने जाएंगे या ले भी रहे होंगे। देखिए तो बड़ी खबर थी, सम्राट चौधरी जी पटना वापस लौट आए हैं और लौटने के बाद सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठकों का दौर शुरू करेंगे। इस बैठक में 6 मई को बताते चले कि बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 6 मई को बैठक होना है। उस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण मंत्रियों को मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें आने वाले हैं। गांधी मैदान में टेंट लगने का काम शुरू हो चुका है। देखिए भाजपा इस बार जो पहली बार बिहार का सीएम बना है भाजपा का, सम्राट चौधरी जी बने हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार को और भव्य बनाना चाहते हैं जिससे देश स्तर पर, बिहार स्तर पर इसकी चर्चा हो। बहरहाल हमने बताया है, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।